Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss the next topic from the chapter gravitation, that is the free fall. ठीक है, तो you have know that in your NCERT book has a activity that is the free fall activity. So firstly we will understand the meaning of the free fall. So what is the meaning of free fall? So free fall is the motion of the body, the motion of an body of an object या फिर ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो फोर्स एक्सेप्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन इट is called free fall. ठीक है, तो फ्री फॉल क्या है हमारे पास? मोशन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, तो मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट इज कॉल्ड द फ्री फॉल. क्लियर? अब फ्री फॉल जो है वो क्या है कि हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे फॉल करते हैं, तो हमें पता है वो क्या करती है, रीच करती है अर्थ पे. ठीक है, तो वो अर्थ पे पहुंच जाती है. तो ऐसे ही पहले अर्लियर टाइम में क्या माना जाता था कि जो हैवी बॉडी है वो जल्दी से रीच कर जाएगी. ठीक है, मान लो हमारे पास जहाँ पे क्या है, सेम हाइट है. ठीक है, सेम हाइट पे हम जो है वो टू बॉडीज को फॉल कर रहे हैं. एक हमने ले लिया फेदर और एक हमने ले लिया कॉइन. ठीक है, अब कॉइन हैवी है, हमें पता है कॉइन हैवी होता है फेदर से. ठीक है, तो जो कॉइन है, मानते थे अर्लियर टाइम में कि हमारे पास अर्लियर वाज थॉट दैट कि जो कॉइन है वो हैवी है और इसलिए वो जो है वो जल्दी से मोर रैपिडली पहुंच जाता है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, तो वो रैपिडली जो है वो हमारे पास रैपिडली रीच करता है और जो हमारे पास फेदर है ये जो है वो स्लोली करता है. ठीक है, स्लोली रीच करता है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, अब ये क्यों कर रहा है? बिकॉज वो कह रहे हैं कि मानते हैं कि जो कॉइन है उसका हमारे पास क्या है, हैवियर है ये. ठीक है, हैवियर मास है इसका, हैवियर बॉडी है. और जो हमारे पास फेदर है इसकी जो है वो क्या है, लाइटर है, लाइटर बॉडी है, लाइटर मास है इसका. क्लियर? तो हमारे पास दो बॉडीज हमने ली जहाँ पे एक फेदर और एक कॉइन. और पहले टाइम में मानते थे अर्लियर टाइम में कि जो हमारे पास कॉइन है वो हैवी होता है इसलिए वो जल्दी से अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है, और जो लाइटर बॉडी है, लाइटर मास है और इसलिए वो स्लोली रीच करता है. क्लियर? लेकिन हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट है, हमें पता है कि गैलीलियो गैलीली जो है वो क्या है, गैलीलियो गैलीली फिजिस्ट है, वो इस बात से एग्री नहीं हुए. ठीक है, तो वो इससे एग्री नहीं हुए, डिड नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि जो हेवनली बॉडी होती है वो जल्दी पहुंचती है और जो लाइटर बॉडी है वो धीरे से पहुंचती है. लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. ठीक है, लीनिंग ऑफ टावर ऑफ पीसा से उन्होंने क्या किया, बहुत डिफरेंट जो है वो मासेस के फेदर सैंड स्टोन को जो है उन्होंने फॉल किया. तो उन्होंने देखा कि वो सेम टाइम पे रीच कर रहे हैं. उन्होंने वहाँ पे प्रूव किया कि जो हेवनली बॉडीज होती हैं या लाइटर बॉडी हैं वो इसलिए डिफरेंट टाइम पे आ रही है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है उसका सरफेस एरिया, मतलब जो फेदर है हमारे पास उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है. उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए इसमें जो है वो क्या हो रहा है, ये एनकाउंटर कर रहा है एंड एनकाउंटर्ड मोर एयर रेजिस्टेंस. तो इसलिए उसको जो एयर करंट है वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, उसको ज़्यादा रोक रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे आ रहा है एज कम्पेयर टू द कॉइन. कॉइन का सरफेस एरिया कम है इसलिए इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है और इसलिए वो जल्दी से रीच कर गया. और जो लाइटर मास बॉडी है हमारे पास फेदर, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसलिए वो जो है वो उस पर एयर करंट जो है वो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एनकाउंटर्ड हो रही है, इसलिए वो स्लोली जो है वो रीच किया अर्थ सरफेस पे.
ठीक है। तो ये किया गैलीलियो ने अपना, जिस बात से वो एग्री नहीं था उसने इसके पीछे ये रीजन दिया, ठीक है। लेटर इस चीज को जो है वो लेटर इट प्रूव्ड बाय, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव्ड कर दिया बाय द रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल जो है वो केमिस्ट है, केमिस्ट्री में इनके लॉ वगैरह भी पढ़ते हैं, ठीक है, हायर केमिस्ट्री में। तो रॉबर्ट बॉयल जो है आगे साइंटिस्ट, नेक्स्ट उन्होंने गैलीलियो की जो बात थी उसको प्रूव कर दिया बाय ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट करी, जो आपकी बुक में जो है वो पिक्चर दे रखी है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक लॉन्ग जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे एक ट्यूब बनाएंगे लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ठीक है, बनाते हैं। और इसमें क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है वो वैक्यूम पंप से जो है वो इसको वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वैक्यूम पंप से इस ग्लास ट्यूब में क्या किया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो साइमल्टेनियसली फेदर को और एक कॉइन को जो है वो थ्रो करता है इस ट्यूब में, और वो देखता है कि वो दोनों के दोनों ही सेम टाइम पे, फेदर भी और कॉइन भी, बॉटम ऑफ द जो हमारा ट्यूब है उस पे सेम टाइम पे वो रीच किए, सेम टाइम पे वो पहुंचे। तो इसलिए जो रॉबर्ट बॉयल है उन्होंने इसकी बात को प्रूव कर दिया कि हाँ सच में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा, वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स एम्प्टी, जहाँ पे एयर नहीं है, एयर नहीं है तो इससे रेजिस्टेंस वहाँ पे नहीं मिल रहा है इसके सरफेस एरिया को, तो इसलिए वो दोनों के दोनों जो है वो सेम टाइम पे जो है वो बॉटम पे रीच किए, और उन्होंने जो है वो इस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हम इसे को क्या कंक्लूड कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से, हम कंक्लूड करते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन है कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है, द एक्सेलरेशन, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो रही है, द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है उनमें जो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज के लिए। जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन होती है वो सेम प्रोड्यूस होती है, इररिस्पेक्टिव मीन्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, कि वो उनके मासेस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है उनकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उनमें वो सभी में सेम होती है, वो उनके मासेस पे डिपेंड नहीं करती, क्लियर। तो ये जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है। दिस इज द activity in your syllabus, free fall activity. I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.